हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीनों का जो प्रोसेस है वो तीनों का प्रोसेस क्या है बनाने का, सबका प्रोसेस सेम ही बनाने का। भर का सब में V3 लगेगा तो इसमें V3 लगेगा। प्रेजेंट में हैव हैज का प्रयोग करते हैं और पास्ट में हैड का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर में सेल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा किस पे, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, कहाँ पे सेल हैव का प्रयोग करेंगे, कहाँ विल हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर वीडियो नहीं देखे आप लोग तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम लोग पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब समझेंगे। टेंस का मतलब हम लोग को पता है, समय को जो दर्शाता है जिसे काल कहते हैं। और परफेक्ट का मतलब मैंने प्रेजेंट में बताया था और पास्ट में भी बताया था और मैं फ्यूचर में बताने जा रहा हूँ। परफेक्ट का मतलब हम लोग कोई काम को जो पूरा तरह से कर चुके हैं, तो हम लोग क्या यहाँ पे परफेक्ट जो होगा किसका यूज होगा, फ्यूचर में लोग कोई काम को सोच रहे हैं करने के लिए पूरे तरह से। देखिए फ्यूचर का मतलब जो भविष्य का जो आने वाला समय है, और फ्यूचर में आने वाला लोग कोई सपना देखने के उस काम को कर चुके रहेंगे, यानी कि कंप्लीट कर चुके रहेंगे। तो यही क्या है परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट मतलब पूरे पूरे यानी कंप्लीट उस काम को कर चुके रहेंगे। ठीक है, और हम लोग को जानना है इसका पहचान कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। इसका पहचान पहले लिखते हैं। इसका पहचान है चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी, अथवा सबका दो दो पहचान है परफेक्ट में। ठीक है, अथवा आ होगा, ई होगी, तो फिर ये होंगे। देखिए यहां होगा यानी कि चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ई होगी, चुके होंगे, ए होंगे। एक क्या है, ए प्लुरल है, ए भी प्लुरल है। इस सिंगुलर गर्ल्स के लिए, इस सिंगुलर गर्ल्स के लिए यानी कि फीमेल के लिए, फीमेल के लिए एक क्या हो गया, चुका होगा। मेल के लिए, मेल के लिए सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या पहचान, तो पहचान क्या है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, यहाँ होगा ई होगी या तो ए होंगे। एक क्या हमारा छह जो पहचान है किसी भी क्रिया के अंत में, यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंत में, हिंदी के वाक्य में क्रिया के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, या तो आ होगा, ई होगी, ए होंगे। अगर कहीं भी आपको दिख जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा और इसके अनुसार हम लोग उस सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका पहले अब क्या जानेंगे, ये हमारा पहचान हो गया। अब हम लोग क्या देखना है इसको, ये हमारा पहचान हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें सब में हैव का प्रयोग है, बट इसमें डिपेंड हम लोग क्या करता है सेल और विल का। क्योंकि ये जो हैव है सभी के साथ लगेगा, बट सब्जेक्ट मेन जो इसमें क्या हम लोग सेल और विल पर ध्यान देना। क्योंकि सेल मैंने बता चुका हूं कि आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग है, बाकी कुछ भी एज सब्जेक्ट सभी के साथ विल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है किसका, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पहचान क्या है, इसका पहचान क्या है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, अथवा या होगा, ये होंगे और ई होगी। ठीक है, एक ही हमारा ये पहचान है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। और हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब मैं एक बार और समझा, फ्यूचर का मतलब जो समय बीत चुका है, सॉरी भविष्य में जो आएगा समय, फ्यूचर में आने वाले समय जैसे कोई सपना देखते एक काम को करूंगा, वो काम करेंगे, दिस दैट जो भी है, तो क्या फ्यूचर परफेक्ट जो हम लोग समय को जो आएगा भविष्य में समय को हम लोग देखते हैं, उस समय हम लोग को सोचते हैं, तो इसी तरह से इसमें सेंटेंस होगा, सारा फ्यूचर में सेंटेंस होगा। और परफेक्ट पूर्ण रूप से कोई काम को हम लोग कर चुके होंगे या तो उसे खत्म कर चुके हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, और टेंस का मतलब काल जो समय को दर्शाता है, कौन सा समय को दर्शाएगा, फ्यूचर जो समय आएगा। ठीक है, तो इसका पहचान क्या होगा, चुका होगा, चुके होंगे,
चूंकि होगी, या होगा, ये ई होगी, ये होंगे। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सेल जैसे हम किसी के साथ वर्ब के साथ या प्रयोग करेंगे, जैसे आई के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ क्या करते हैं, आई और वी के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सेल। सेल अब हैव तो लगेगा ही, तो सेल हैव हो जाएगा, और बाकी कुछ भी हो जाए शेष, शेष सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि आई और वी के साथ हमेशा कहीं भी कुछ आ जाए हमेशा सेल का प्रयोग होगा। जिंदगी भर याद कर लेना कि आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होगा, बाकी कुछ भी आ जाए सब्जेक्ट में हमेशा विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका सेंटेंस देखते हैं, इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो सब्जेक्ट पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर को याद रखना, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग का स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना। अब चलिए हम लोग सेंटेंस बना। पहला सेंटेंस लेते हैं, वह बाजार गया होगा, वह बाजार गया होगा। ठीक है, और तो फिर इसी को लिख सकते हैं, वह बाजार जा चुका होगा। देखिए क्या रहा है, वह बाजार गया होगा या तो फिर वह बाजार जा चुका होगा। मैंने पहचान बताया था, किसी भी क्रिया के अंत में या होगा, ई होंगे, ई होगी, या तो ये होंगे। तो क्या पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या है, वो हमारा पहचान है। या तो फिर चुका होगा, चुकी होगे, चुकी होंगे, तो वो क्या हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों मिल रहा है, गया होगा या तो फिर चुका होगा। क्या दोनों हमारा क्या है, दोनों पहचान। तो कि दोनों सेंटेंस जो लिखा है एक ही, इसका सेंटेंस जो इंग्लिश में बनेगा क्या बनेगा, एक ही बनेगा, बट मीनिंग दोनों का अलग अलग है। सिर्फ पहचान अलग है, बाकी मीनिंग दोनों का क्या एक ही निकल रहा है। और बाजार गया होगा यानी कि बाजार गया होगा जो कंप्लीट कर चुका है काम को, या तो फिर वो बाजार जा चुका होगा यानी कि पहुंच गया होगा, तो ये बाजार भी पहुंच गया होगा। ये क्या हो गया होगा, और ये क्या हो चुका होगा यानी कि पहुंच चुका होगा, वो बाजार गया होगा यानी कि वो भी काम अपना कर चुका है। तो दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर कहीं ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वर्ब तो कंपलसरी रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस एक्चुअली वर्ब लगाएंगे, प्लस है लगाएंगे, प्लस V3 लगेगा, बाकी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग इसका सेंटेंस बनाते हैं। इसका सेंटेंस क्या, पहला और बाजार गया होगा तो वह बाजार जा चुका होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हमारा ही है, वह, तो वह का इंग्लिश क्या होता है ही, तो यहाँ पे लिखेंगे ही। हम लोग को क्या जानना है कि आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी कुछ भी आता है सब्जेक्ट हमारा किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हमारा यहाँ पे ही है तो विल का प्रयोग, यहाँ पे आई और वी नहीं है तो कुछ भी आ जाए तो हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तो ही विल, उसके बाद क्या है, सभी के साथ लगाना है। तो ही विल हैव V3 कहाँ गया, कहाँ गया, तो गॉन, यानी कि जाना क्या होता है, गॉन टू, कहाँ गया, मार्केट, यहाँ क्या हो जाएगा, मार्केट। He will have gone to market। तो ये क्या हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लस ये हमारा सेल ऑब्लिक क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। उसके बाद क्या हमारा यहाँ V3 लगा, प्लस क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्लस क्या ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे टू लगा है, तो मैंने पहले भी बता चुका और फिर बता रहा हूँ कि एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाने का काम होता है तो क्या है, टू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए टू लगा। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ ही। उसके बाद एक्चुअली वर्ब लगेगा, ये रूल है कि ये लगेगा। ठीक है, सेल और विल प्लस हैव लगेगा, तो दोनों को लगा दिए, खाली जगह छोड़ दिए। उसके बाद गोन क्या, V3 यानी कि वर्ब है तो V3 लगा, गो मतलब तो जाना और वेंट मतलब तो गया, और वेंट और V3 क्या हमारा गॉन, तो V3 लगाया तो हम लोग V3 लगा दिया। अब हम लोग को जाना कि वर्ब कहाँ से याद करेंगे, तो किसी भी कोई भी ग्रामर का बुक उठा लीजिए, उसका लास्ट पेज में या तो बीच में आपको कहीं ना कहीं वर्ब का फॉर्म मिलेगा, वहां से वर्ब फॉर्म को याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद टू लगाए, क्योंकि मैं एक स्थान से किसी दूसरे स्थान जाएंगे तो टू का प्रयोग करेंगे। और ऑब्जेक्ट हो गया कहाँ गया, बाजार गया, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मार्केट। तो ही विल हैव गॉन टू मार्केट, ये क्या हो गया हमारा एक सेंटेंस बन चुका है। ठीक है, अब मैं दूसरा सेंटेंस लेता हूं, दूसरा सेंटेंस लेता हूं मैं, हम लोग
खाना खा चुके होंगे। हम लोग खाना खा चुके होंगे। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग क्या हो गया, वी होगा। अभी के साथ हम आई और वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग, सेल का, तो वी सेल। उसके बाद हैव लगेगा फार्मूला के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार, तो वी सेल हैव। अब क्या खा चुका है, यानी कि क्या खाना, तो खाना क्या होता है, ईट। ईट मतलब खाना, और ईट एट ईटेन, यहाँ पे क्या हो जाए, ईटेन, ई ए टी ई एन, ईटेन। क्या खाना, फूड। वी सेल हैव ईटेन फूड, खाना खा चुका होगा। वे हम लोग खाना खा चुके होंगे, यानी कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे होंगे, तो सेंटेंस हम लोग को सादा के लिखना है। कब होगा, कब होंगे, कब होगी। तो लड़की रहेगी तो होगी, और एक कोई एक पर्सन का बात करेगा तो होगा, और बहुत सारे रहेंगे तो होंगे, यानी कि होंगे। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग खाना खा चुके हैं, हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा सेंटेंस लेते हैं। तुम लोग पैसा दे दिए होंगे। तुम लोग पैसा दे दिए, तुम, तो यहाँ तुम या तो तुम लोग करोगे, सब सेंटेंस एक ही रहेगा, ठीक है। यू का ही प्रयोग करेगा, बट यहाँ पे तुम पैसा दे दिए होंगे। तुम यहाँ पे दिए, देखिए मैंने सेंटेंस बताया कि ये होगा, ई होगी, या तो या होगा, कुछ भी आ जाए सेंटेंस के अंत में, तो क्या हमारा पास्ट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान है। तो हम लोग इसको बनाएंगे तुम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू। यहाँ पे क्या लगेगा, विल, यू विल हैव। देना क्या होता है, गिव, तो भीतर क्या आ जाएगा, गिवेन। यहाँ पे दा का प्रयोग करें, पैसा पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक है। यू विल हैव गिवेन दी मनी, तुम पैसा दे दिए होंगे। ये क्या हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसी सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, नेगेटिव में हम लोग नोट जोड़ देंगे। क्या बनेंगे, जोड़ेंगे, नोट का प्रयोग करेंगे। किसी भी सेंटेंस में, यानी किसी भी वाक्य में नोट और एक्सिलरी वर्ब अगर शुरू में ना लगा हो तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं, ठीक है। यानी कि नहीं और क्या अगर सेंटेंस में ना लगा हो तो उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव, क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। द नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या, मैं लिख देता हूं। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हमारा ये स्ट्रक्चर है, रूप में फिर से एक बार लिख देता हूं, ठीक है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नोट का प्रयोग करेंगे, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जिस तरह से अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। तब कोई भी हम लोग जब किसी भी नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे ना, एक्सिलरी वर्ब का बाद प्रयोग करेंगे। एक्सिलरी वर्ब का बाद, ये क्या हमारा एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग नोट का प्रयोग किए, ठीक है। देखिए एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है, उसके बाद हम लोग नोट का प्रयोग किए। तो एक्सिलरी वर्ब के साथ ही हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं, किसका, एक्सिलरी वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। बाकी कुछ भी है जो उधर हम लोग उससे लेना देना है। मेन एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, सेल और विल होता है। किसी भी एम ईजार लगता है, जहाँ पे एक एक्सिलरी वर्ब आ गया, ये एक्सिलरी वर्ब के साथ हम लोग नोट का प्रयोग करते हैं। ये हैव को छोड़ देना है, हैव एक्सिलरी वर्ब के बाद नोट, उसके बाद हैव को रखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। पहला नेगेटिव सेंटेंस हम लोग लिख देते हैं, तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। यहाँ पे तुम लोग है तो यू होगा, यू के साथ हमें किसका प्रयोग है, विल का, यू विल
नॉट, क्या स्ट्रक्चर नॉट का प्रयोग किया गया, उसके बाद हैव लगाएंगे, तो यू विल नॉट हैव, प्ले का प्ले हो जाएगा, प्लेड ई डी जोड़ जाएगा, प्लेड क्रिकेट, क्या खेला क्रिकेट, यू विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। ये हमारा यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किए, विल, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, नॉट का प्रयोग करें, नॉट का प्रयोग किए, उसके बाद क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और क्या हैव है, ये हमारा इसके साथ में, तो हैव का प्रयोग कर दिए, ये तो रूल का है। उसके बाद भी थ्री लगाए, तो प्ले का भी थ्री क्या होता है, प्लेड, उसके बाद क्या क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, यानी कि तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, यानी कि तुम लोग कभी क्रिकेट स्टार्ट नहीं किए हो खेलने के लिए, तो वही बोल रहे तुम लोग क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हमारा कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, वे लोग अंग्रेजी नहीं सीख चुके होंगे, वे लोग अंग्रेजी नहीं सीख चुके होंगे, ठीक है। तब इसको कैसे बनाएंगे, वे लोग की क्या प्रयोग करेंगे, दे, हमारा सब्जेक्ट दे के साथ विल लगाएंगे, दे विल नॉट, रूल क्या कहता है, नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या हैव, दे विल नॉट हैव। अब यहाँ क्या है, सीखना का लर्न होता है, LEAR लर्न होता है, और यहाँ पे क्या लगाना हम लोग, V3 का प्रयोग करना, तो यहाँ पे टी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, लर्न, V3 बन जाएगा, लर्न क्या इंग्लिश, क्या हो जाएगा, दे विल नॉट हैव लर्न इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश नहीं सीख चुके होंगे, ठीक है। मैं एक और सेंटेंस लेता हूं, तीसरा सेंटेंस, मैं किताब नहीं पढ़ चुका होगा, मैं किताब नहीं पढ़ चुका होगा, यानी कि भविष्य में आने वाले समय में के बात कर रहा हूं, मैं किताब नहीं पढ़ चुका होगा, ठीक है। मान लो कोई ग्रुप में बात कर रहा है तो बोलेगा कि वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा, इसको कैसे बनाएंगे, मैं का क्या हो गया, आई हो जाएगा, आई, उसके बाद शेल का प्रयोग हो गया, आई शेल नॉट, नॉट लगाएंगे, हैव, आई शेल नॉट हैव, रीड का क्या होता है, रीड का B3 भी रीड होता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है, आई शेल नॉट हैव रेड बुक, मैं किताब नहीं पढ़ चुका होगा, ठीक है। ये हमारा क्या नेगेटिव सेंटेंस था। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, तो पहले हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों का स्ट्रक्चर सेम लिखते हैं, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होगा, सिर्फ उसमें नोट लगा देंगे। तो पहले हम लोग किसका प्रयोग करें, ऑक्सिलरी वर्ब का, सेल लगेगा, सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या है हमारा, हैव है, प्लस हैव है, यहाँ पे हैव के पहले हम नोट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले नोट, यहाँ पे ब्रैकेट में रख देता हूँ, सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस D3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस B3 प्लस सब्जेक्ट। अगर हम लोग सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नोट को छिपा देंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो नोट का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा हो हिंदी के वाक्य में तो नोट का नहीं लगा हो, अगर वहां पे नोट का प्रयोग किया गया हो तो नोट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं किया गया होगा तो नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर किसका, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो दोनों का स्ट्रक्चर इसी में। जैसे मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, मैं नोट का प्रयोग अभी नहीं किया, स्ट्रक्चर में नोट का उपयोग नहीं, यानी कि नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो मैं हर वीडियो में बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। तो अगर नहीं जान रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, कोई भी वीडियो जाकर देख लेना, वहां पे मैं पूरा डिटेल में बताया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक ही साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं नोट का प्रयोग कर देता हूँ, ये ब्लैक में जो नोट लिखा होगा इसको छिपा देते हैं, हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर मैं नोट का अगर नहीं मिटाता हूँ
तो क्या बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो मैं सेंटेंस लूंगा तो मैं आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, मैं सेंटेंस लेता हूं। सॉरी, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीता। पहले क्या लिखेंगे? क्या सीता स्कूल जा चुकी होगी। साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क। क्या सीता स्कूल जा चुकी होगी। इसे कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे, पहले हम लोग एक्सक्लूसिव वर्ब को बाहर रखेंगे। मैं बता चुका हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना। तो एक्सक्लूसिव हमारा क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर, पहले एक्सक्लूसिव वर्ब को लिखेंगे सीता है, तो सीता के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल, उसके बाद सीता लिखेंगे। ठीक है, यानी कि सेंटेंस को सिर्फ एक्सक्लूसिव वर्ब का स्थान सब्जेक्ट के स्थान पे एक्सक्लूसिव वर्ब, एक्सक्लूसिव वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग किए। किसी क्या जस्ट उल्टा कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। विल है यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ, हम पहले सब्जेक्ट लगता है तो यहाँ पे पहले क्या लगेगा? एक्सक्लूसिव वर्ब लगेगा। विल सीता, उसके बाद क्या है? विल सीता हैव, क्या जा चुकी होगी? गॉन टू स्कूल। सीता स्कूल जा चुकी होगी। विल सीता हैव गॉन टू स्कूल। यही सेंटेंस को मैं एक बार और लेता हूं। दूसरा सेंटेंस, क्या सीता स्कूल नहीं जा चुकी होगी। देखिए ये सेंटेंस में क्या है? क्या सीता स्कूल जा चुकी होगी, ये हमारा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा सेंटेंस जो क्या है? क्या सीता स्कूल नहीं जा चुकी होगी। क्या हो गया हमारा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है बट इसमें नॉट जुड़ गया तो क्या क्या कहेंगे इस सेंटेंस को? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं लगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों जुड़ गया तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसको बनाएंगे कैसे? यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नॉट है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किए क्योंकि यहाँ पे नहीं का प्रयोग नहीं किए थे, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं का प्रयोग किए तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। बाकी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहले विल लिखेंगे। विल सीता नॉट हैव गॉन टू स्कूल। विल सीता नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ये क्या हो गया? हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव का नीचे लिख देता हूँ तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और मैंने पहले अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस चार तरह से बनाते हैं। पहले फर्स्ट में क्या होगा? हमारा अफर्मेटिव, सेकंड क्या होगा? नेगेटिव, तीसरा क्या होगा? इंट्रोगेटिव, और चौथा क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब हम लोग सेंटेंस अफर्मेटिव बना लेंगे तो नेगेटिव अपने आप बनेगा, जब हम लोग नेगेटिव बना लेंगे तो इंट्रोगेटिव भी बना लेंगे, जब इंट्रोगेटिव बन जाएगा तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।